गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल सीए बाबा अकाउंट्स वाले में, जहां हम आपको फ्री वर्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एंड थ्रू आउट द ईयर फॉर एंटायर सिलेबस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लेक्चर में गाइस हम आपसे कुछ शेयर करने वाले हैं। ठीक है। अभी तक हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो डिफरेंट मेथड आपको प्रोवाइड की गई है, उसमें आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से इफेक्ट्स देते हो, किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी होती है। ठीक है। आपने ये शब्द देखा। तो आज के लेक्चर में हम पूरा सम इन डिटेल, जैसा अभी तक अपन करते आए हैं वैसा हम नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में ये जो आपकी चैप्टर 2 की लास्ट इलिस्ट्रेशन है, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट अच्छे दिए हुए हैं हम। ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। उसके अलावा पूरा का पूरा सम हम रीड जरूर करेंगे, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट डिस्कस करने वाले होंगे सब उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या है, 1 4 16 को रंजना, सुषमा एंड जोसेफ इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 1,28,000, 96,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने इतना कैपिटल करना स्टार्ट किया है एंड commenced बिजनेस। Susma has withdrawn 8,000 on 1/10/2016, while Ranjana has withdrawn 1,200 at the end of each month. उन्होंने हर महीने के आखिर में 1,200 रुपए विड्रॉ किया है सर। अब ठीक है, ये एक तो ये पॉइंट आपके लिए नया है इसमें कि उन्होंने जब हर महीने के एंड में विड्रॉ करते हैं तो क्या इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज पर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर है। मैं आपको एंड 10% ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना, ठीक है, वो भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, ये आपको पीएनएल रेशियो दिया हुआ है। आगे क्या बोला है सर, आगे बोला है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट्स 2% बोनस इज टू बी पेड टू रंजना फ्रॉम द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे इस लाइन का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, आगे देखेंगे। ऑन 31/3/17 पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर incorporation of the above mentioned adjustments will be 3 lakh. The credit balance of capital account will be in the ratio of 2:1। मतलब कि उनको ये सब एडजस्टमेंट्स देने के बाद उनका क्लोजिंग बैलेंस जो है पार्टनर्स का, वो 3 लाख रुपीज होना चाहिए। और उसका रेशियो है 2:1। मतलब कि जो रंजना है उनके पास कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जो होगा वो होगा 80,000। सुषमा जी का भी 80,000 और जोसेफ का 40,000। वो आपको ऐसा यहाँ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर दिस एडजस्टमेंट नेसेसरी अमाउंट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन बाय द। अब अगर इनका बैलेंस इस अमाउंट से ऊपर नीचे अगर होता है तो वो या तो फर्म विड्रॉ करेंगे या फिर सर लेके आएंगे। ठीक है। बाद में आगे क्या बोल रहे हैं सर आपको, आगे बोल रहे हैं कि नेट लॉस ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 वॉज 45,860 रुपए। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पीनल अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग एंड एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे आपको मैं पूरा सम करके नहीं दिखाने वाला हूँ। ठीक है। आपको यहाँ पे 2 3 एडजस्टमेंट्स जो है जो आपके लिए नई है, हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट आपका कौन सा वाला है। सबसे पहले पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो रंजना जी है, रंजना जी हैज विड्रॉन 1,200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब कि आपको ऐसा बोल रहे हैं कि रंजना जी जो है हर मंथ के एंड में 1,200 रुपए विड्रॉ कर ले रही है सर। तो सर अब जब आप अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो देखिए जैसे ये आपने आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। ठीक है। आप जो ड्राइंग्स करते हैं उसकी एंट्री किधर देते हैं, हर मंथ के एंड में 1,200 रुपए विड्रॉ करते जाओगे और फिर आप उसकी इफेक्ट पार्टनर्स
मतलब ये जो एंट्री है आप करंट अकाउंट में करोगे सर, तो एक पार्टनर अगर एक साल में 12 बार एंट्री करेगा अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर सभी पार्टनर्स के साथ में जो बनता है, तो फिर आपका कितना लेंदी कितना क्लमसी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सर क्या किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में हम ये प्रीफर करते हैं कि आप एक ड्राइंग अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर लो, और वो ड्राइंग अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आए उसकी उठा के इफेक्ट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अलग से दे देना सर, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपकी ड्राइंग की एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है अगर आपको ध्यान में है तो आप ड्राइंग की जर्नल एंट्री मारते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट करते हो टू कैश अकाउंट, ठीक है सर। हर मंथ के एंड में आप यही एंट्री पास ऑन करोगे, बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ड्राइंग्स अकाउंट आपने इस पार्टनर का जो भी इनका नाम है वो बनाया है, आप यहाँ पे इस तरीके से डेबिट साइड में हर मंथ के एंड में यहाँ पे इस तरीके से एंट्री पास ऑन कर दोगे सर, ठीक है। 1200 1200 1200 1200 आप इस तरीके से एंट्री पास ऑन कर दोगे, ठीक है। अब ये तो हो गई आपने जो ड्राइंग की है उसकी बात, अब आया सर, वो कितना है सर, वो वो आपको 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पार्टनर्स से आप चार्ज करने वाले हो। अब सर यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई, कहानी क्या घटित हो गई है फर्म के अंदर, कि सर आपको लेके जा रहे हैं, अलग अलग कैलकुलेशन कर तो सर मतलब नहीं है। में लेके जा रहे हैं मतलब अप्रैल से स्टार्टिंग हुआ, अब 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है, मतलब 11 महीने के लिए विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अप्रैल में तो विड्रॉ 1 अप्रैल को विड्रॉ करते तो पूरे साल का लगता ब्याज, लेकिन आपका यहाँ पे विड्रॉ कितने महीने के लिए हुआ, मंथ एंड में हुआ, मतलब अगले महीने से ब्याज चालू होगा, मतलब 11/12। फिर आप यहाँ पे करोगे 10/12, फिर आप यहाँ पे करोगे 9/12, तो इतना कैलकुलेशन करना जाओगे तो सर पूरी जिंदगी आपकी निकल जानी है। तो इसी सिचुएशन में आप क्या करते हो कि आप जो कैलकुलेशन करते हो उस समय आप स्टार्टिंग में ही इस तरीके से माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए कि अगर कोई पार्टनर मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ करता है तो उसकी इफेक्ट आप 78/12 से देते हो, अगर मिड मंथ करता है तो आप उसकी 72/12 देते हो, और अगर एंड ऑफ द मंथ करता है तो आप उसकी देते हो 66/12। अब सर ये 66/12 क्या है, आप वो मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो वो सर इस तरीके से है कि आपने यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन 11/12 10/12 ये जो किया है इसकी इफेक्ट आपकी यहाँ पे आ रही है। देखो आपने जो किया है अमाउंट वो आप, मतलब मई से लेके मार्च तक आपका 11 हुआ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपने किया 31/5 टू 31/3, ठीक है, फिर वापस से 30/6 टू 31/3, मतलब जो पहले फर्स्ट मंथ में आपने विड्रॉ किया है एंड पे उसका इंटरेस्ट अब 11 महीने का लग रहा है, फिर वो लगेगा 10 महीने का, फिर लगेगा 9 महीने का, फिर अगले मंथ के लिए 8 का, फिर 7 का, फिर 6 का, ठीक है, फिर लगेगा 5 का, 4 3 2 1, ठीक है। मतलब कि आप फरवरी मंथ के एंड में जो विड्रॉ करोगे उसका इंटरेस्ट तो आपको सिर्फ 1 महीने के लिए ही देना पड़ेगा ना सर, सोचिए इस चीज को, ठीक है। तो आप इसको जोड़िए, ऐड कीजिए, 11 10 21 29 8 38 7 45 5 56 4 60 3 63 2 65 और 1 66।
मतलब कि आपका जो ब्याज लग रहा है टोटल मिला के सारा का सारा आप उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका इफेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से आप 66/12 कर देते। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करते कि आपका बिगनिंग के अंदर होता, मतलब जो ये पहले मैंने, आप 30,000 को विड्रॉ कर रहे हो, ये आप 1,000 को विड्रॉ करते, और अगर 1,000 को आप विड्रॉ करते तो आपका ब्याज पूरा 12 महीने के लिए लगता ना सर, और 12 महीने के लिए लगता मतलब 66+12 कितना होता है सर? 66+12 होता है आपका 78। तो आपका यहाँ पे ब्याज टोटल लग रहा है 78 मंथ के लिए, ठीक है सर। आपका इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है सर, ठीक है। आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फिगर कैलकुलेट कर लिया है। अब आप इसकी इफेक्ट किस तरीके से देंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट है सीधा ड्राइंग अकाउंट के अंदर ही दे दीजिए, फिर उसको ट्रांसफर कीजिए, या फिर आप सिर्फ ये ड्राइंग का जो अमाउंट है उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इफेक्ट दीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इफेक्ट आप कैपिटल अकाउंट के अंदर अलग से दें। आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे 1200 विड्रॉ किए हैं एवरी मंथ के एंड में, सपोज करो आपका टोटल आ रहा है 1200 × 11 कितना होता है सर? 1200 होता है 13,200, तो ये आपका 13,200 यहाँ पे आएगा। क्या करोगे सर यहाँ पे करोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हुआ आपका 13,200 से, ये आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया है। और आप यहाँ पे जो पार्टनर्स का अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है, इसके अंदर आप यहाँ पे, जैसे ये आपका एक अकाउंट है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे लिख देंगे बाई ड्राइंग्स अकाउंट 13,200। फिर यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट आएगा, आप उस इंटरेस्ट को आप लिख देंगे, जो भी आपका एक्सपायर्ड फिगर आता है आप उसे लिख देंगे। आप एक चीज यहाँ पे ये देखेंगे, आप जब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे सर एक चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट हो 13,200 × 10% × 66/12 नहीं करना है सर। आपको यहाँ पे 1,200 × 10% × 66/12 करना है। क्यों सर? क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है, आप हर महीने जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर चार्ज कर रहे हो। आपने ये पूरे साल में सिर्फ एक बार विड्रॉ नहीं किया, आपने ये हर मंथ के एंड में बार बार विड्रॉ किया है। तो इसके लिए आपका मंथली चार्ज लग रहा है इंटरेस्ट का ड्राइंग के ऊपर। अगर आप 13,200 पे कर दोगे तो फिर आपका ये कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, आप 1,200 एवरी मंथ एंड पे विड्रॉ करते जा रहे हो सर। और फिर एवरी मंथ एंड पे विड्रॉ करने से आपका क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे 66 72 और 78 अपने फिगर्स निकाल लिए हैं। जब आप स्टार्टिंग में मंथ के बिगिनिंग में या सॉरी मिड में या फिर एंड में कैलकुलेट करते हैं, तो आपको किस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करोगे सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे 1,200 × 10%, अगर आपका बिगिनिंग है तो 78/12, अगर आपका मिड है तो 72/12, और अगर आपका एट द एंड है तो 66/12। आप इस तरीके से करेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो किस बारे में बात करता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, आगे आपका ये हो गया है, हमने कर लिया है सर कि आपको जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है उसका इफेक्ट आप किस तरीके से देंगे, ठीक है। आगे आपका कौन सा पॉइंट है सर? आपका आगे पॉइंट है कि 2% बोनस, ये जो 2% बोनस की बात हो रही है, आपको इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। आपको क्या बोला है कि आप 2% बोनस इज टू बी पेड टू द रंजना फ्रॉम सरप्लस प्रॉफिट। अब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? ऐसी सिचुएशन में आप लास्ट में, मतलब इस इफेक्ट को एकदम से लास्ट में देंगे। किस तरीके से? आप सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल सब कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद में आप डेबिट का टोटल कीजिए, सॉरी क्रेडिट का टोटल कीजिए, पेनल अप्रोप्रिएशन का। उसमें से आप डेबिट ऑफ द
पीएनएल अप्रोप्रिएशन लेस कर दीजिए। अगर वो आपका प्रॉफिट आता है तो ही आपको यहाँ यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट होगा, और फिर आपको उसी में से आपको 2% बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। ठीक है सर। अब आगे देखिए सर, आगे क्या आ रहा है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनका जो टोटल कैपिटल है एट द ईयर एंड, वो 3 लाख होना चाहिए, एंड देयर क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे सर? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप देखिए, वापस अपने नोटपैड पे चलते हैं अपन। इस ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? जैसे सपोज कीजिए, सपोज कीजिए आपका ये करंट अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। ये आपके 3 पार्टनर है, A B and C। ठीक है। आप सारी इफेक्ट दे चुके हैं बोनस वोनस की, आपने पीनल अप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट या लॉस जो भी निकाला, उन सब की इफेक्ट आप दे चुके हो सर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट की इफेक्ट दे चुके हो, उसके बाद आप ये क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से ये जो डेबिट साइड की एंट्रियां हैं इन सब की इफेक्ट लेस कर देंगे, और इंडिविजुअल पार्टनर का जो बैलेंस है वो आप फाइंड आउट करके अपने नोट्स के अंदर मेंशन करेंगे कि भाई ए का बैलेंस जो है वो इतना आ रहा है। ठीक है। हमें चाहिए कितना सर? हमें 3 लाख रुपए का बैलेंस चाहिए एट द ईयर एंड, वो भी 2:2:1 में चाहिए। ठीक है। मतलब आपका बैलेंस कितना होगा सर? आपका बैलेंस होगा 1,20,000, एक का, दूसरे का 1,20,000 होगा, तीसरे का 60,000 रुपए बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये मैच करना पड़ेगा कि भाई आपका टोटल बैलेंस कितना है। टोटल बैलेंस आपका कैपिटल का सपोज करो एक बार के लिए आपका बैलेंस है 3,40,000 रुपए। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 3 लाख रुपए। ठीक है। मतलब 40,000 रुपए आपका बैलेंस फर्म के अंदर एक्स्ट्रा है। आपको जो नोट्स बना के दिए है प्रोविजन पार्टनरशिप डीड का, उसमें बोला आपको 3 लाख ही रखना है। अगर आपका ज्यादा है तो आप ले जाएंगे, और अगर आपका कम है तो आपको लेके आना पड़ेगा। तो ये तो नक्की हो गया कि आपको 40,000 रुपए विड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या? आप बैलेंस कितना, बी का कितना है और सी का कितना कितना बैलेंस है। ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना? ये 1,20,000 इनका होना चाहिए और 60,000 इनका होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका जो बैलेंस आया है, एक्चुअल में बैलेंस जो आया है, उसको आप इस तरफ लिख दीजिए। सपोज करो ए का बैलेंस है, वो है 1,40,000। ठीक है। बी का बैलेंस भी 1,40,000 है, और जो ये हमारे सी भाई साहब है, इनका बैलेंस है 20,000। ठीक है। तो आपका ये जो, सॉरी नहीं, बराबर नहीं हुआ, क्योंकि 340 हमने बोला था ना। आपने 41, 42, 83। ठीक है। ये सपोज कीजिए आपका ये बैलेंस है। ठीक है। आपका 1,20,000 होना चाहिए था ए का, लेकिन ए का बैलेंस तो 1,40,000 है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? बी का भी 120 होना चाहिए, उनका भी 140 है। सी का 60,000 होना चाहिए, लेकिन सी का तो 20,000 ही है। तो मतलब सर आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप ए को 20,000 दे देंगे, आप बी को भी 20,000 दे देंगे, और सी से सर आपको 40,000 मंगवाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर इफेक्ट देंगे। किस तरीके से देंगे सर? आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसमें आप ए को दे देंगे, मतलब पार्ट ए का जो कैपिटल अकाउंट है उसे आप डेबिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट 20,000 से आप डेबिट कर देंगे सर। ठीक है। आपको जर्नल एंट्री आती है, आप ऐसे पास करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और लाना किसको है सर? सी को, सी कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है। इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे, और फिर यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट मार्क नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स।
ठीक है। यहाँ पे आप अगर कैश के थ्रू एंट्री लिखेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आप अकाउंट में पोस्टिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप ऐसे कीजिए, एस बीस कैपिटल टू कैश। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे मेंशन करेंगे ना तो आपको अकाउंट में पोस्टिंग करने में आसानी रहेगी। ये हो गया, ए और बी को आपने पेमेंट किया है उनके अकाउंट में, और यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और यहाँ पे आप लिख देंगे 40,000। ठीक है, इस तरीके से आप एंट्री पास ऑन करेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से इफेक्ट देना रहेगा। देखिए चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके बुक के अंदर जो एक्चुअल पोजीशन है वो किस तरीके से है। ठीक है, जिससे आप पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका सम है, हमने इसमें सिर्फ वही पॉइंट डिस्कशन किया है जो फ्रूटफुल है आपके लिए। देखिए आपका पीनल अप्रोप्रिएशन है, आपका यहाँ पे जो सर आ रहा है वो आपका लॉस आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल लॉस सर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है जिस पार्टनर को बोनस मिलना था वो अपने बोनस डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर को नहीं किया है सर। ठीक है, अब आगे आ रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड हमने क्या देखा था, हमने कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड देखा था कि हमने ड्राइंग्स का अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो ड्राइंग आपकी ये रही, देखिए पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो ये देखिए 1200 एवरी मंथ इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और ये देखिए और इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी इफेक्ट ड्राइंग अकाउंट के अंदर ही दे दिया, और उसके बाद में आपका ट्रांसफर किया। देखिए लास्ट में लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा 660 रुपीज, और 400 रुपीज जो दूसरे पार्टनर ने विड्रॉ किया था। ठीक है, तो वो सारा का सारा उठा के फिर इन्होंने क्या किया है, आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। देखिए ये रहा आपका ड्रॉइंग्स 8400 और 15060, इतना इन्होंने विड्रॉ किया है सर, इतना इन्होंने टोटल इंटरेस्ट के साथ में विड्रॉ किया। अब देखिए सर, आपका ये डिविजिबल लॉस का स्टेटस रहा 30,000, 18,000 और 12,000, इन्होंने इतना डिस्ट्रीब्यूट कर। अब इनका जो इनको वो चीज करनी है जो हमने डिस्कस किया अभी इन डिटेल में, कि जो 3 लाख रुपए मेंटेन करना उसका वो क्या करेंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया, डेबिट कार्ड सॉरी क्रेडिट साइड का पूरा टोटल किया है। उसके बाद उसमें से ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जो लॉस की इफेक्ट दी है वहां तक का अमाउंट लेस करने के बाद में इन्होंने यही चीज की। देखिए 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 60,000, मतलब यहाँ पे आपको 12,000 रुपए जोसफ का ज्यादा निकल रहा था तो जोसफ को दे दिया है टू कैश अकाउंट, और डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट, मतलब जोसफ को 12,000 रुपए पेमेंट कर दिया गया है। और यहाँ पे बाई कैश मतलब 30,660 रुपये और 45,600 रुपीज सुषमा जी से अमाउंट मंगवाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जो क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है उसकी इफेक्ट दी है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था आपका पार्टनर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेनल अप्रोप्रिएशन, उसके अंदर जो आपको डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स देनी होती है एडजस्टमेंट्स की, वो आप किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने इस ये चैप्टर को इन डिटेल कंसीडर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी पर्टिकुलर सम के अंदर तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, आपका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो डेट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको न्यू वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिलते रहे। थैंक यू।